देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी व कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने सदर विधायक को आड़े हाथों लिया। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निर्दलीय विधायक से मुख्यमंत्री को किसी तरह के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक कह रहे हैं कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा, लेकिन बीती 4 महीने पहले हमीरपुर के लोगों को ही आपदा में हुई त्रासदी के लिए राहत दी गई। उस समय मुख्यमंत्री के साथ कौन था, ये निर्दलीय विधायक याद करे। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है कि निर्दलीय विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद फिर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव ही लड़ना है तो इस्तीफा देने की जरूरत ही क्या पड़ी। जनता ने उन्हें 5 साल के लिए भेजा था, लेकिन इस तरह से इस्तीफा देकर जनता के साथ भी धोखा हुआ है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि इस तरह की राजनीति कर लोगों पर उपचुनाव को थोपा जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब मुख्यमंत्री नहीं थे, केवल मात्र विधायक थे, उस समय भी उन्होंने अपनी विधायक निधि से 35 लाख की RT-PCR मशीन हमीरपुर अस्पताल में दान की थी। पूरे भारतवर्ष में ये पहली बार हो रहा है कि निर्दलीय लोग जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। आपके जरिए सिर्फ एक ही बात हम रखना चाहते हैं कि ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, निर्दलीय क्यों इस्तीफा दें। उनको नहीं पसंद था कांग्रेस का एसोसिएट बनना, वो बीजेपी का एसोसिएट बन जाते। पर यहां पे जनता की आंखों में क्यों धूल झोंक रहे हैं, क्यों धूल झोल रहे हैं? आप मेरे को बताएं कि एक कारण कोई बता दे कि निर्दलीय आदमी क्यों इस्तीफा करेंगे। उनको कांग्रेस पसंद नहीं है, आप बीजेपी का एसोसिएट बन जाइए। जनता पे आप उपचुनाव क्यों थोपना चाहते हैं? और बड़ी एक मूर्खतापूर्ण बयान मैंने एक और सुना कि सुना जी भाई उपचुनाव आप लोकसभा के साथ करा देंगे, तो बोला कोई खर्चा नहीं होगा। ये तो हालत है उनकी, है कोई खर्चा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि कोई खर्चा नहीं होगा? खर्चा तो होगा और जनता को उनसे वसूल करना चाहिए, लेकिन जनता को उनसे सवाल पूछना चाहिए। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपको 5 साल के लिए चुना था, उन्होंने ना बीजेपी को दिया यहां से मैंडेट, ना कांग्रेस को मैंडेट दिया, उन लोगों को दिया, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आज वो इस्तीफा भी देना चाह रहे हैं, ऊपर से चुनाव फिर लड़ना चाह रहे हैं? क्यों? और ऊपर से आप हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कह रहे हैं कि वो तो हमीरपुर से है नहीं, वो तो शिमला में रहते हैं। तो उनके ज्ञानवर्धन के लिए बात बता दें कि राजधानी हमारी शिमला है और जो नेता लोग हैं वो शिमला को जाना होता ही और शिमला में रहना भी पड़ता है। और हम ये मुख्यमंत्री हैं तो शिमला में रह के ही कार्य जो है वो किया जाएगा। और रही हमीरपुर के लिए उनके इसकी बात, तो वो कोई दरिया ढोलकू चिमटू बांटने वाले नेता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री दानवीर हैं, दानवीर करण की तरह उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हमें किसी निर्दलीय से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमीरपुर के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के दिल में क्या है। जब किसी को मालूम नहीं था, हमीरपुर की जनता तड़प रही थी और सरकार यहां पे बीजेपी की थी, जयराम जी की सरकार थी, तो RT-PCR कोविड के टाइम में RT-PCR के लिए हमारे लोगों के यहाँ के सैंपल जो है तो टांडा या फिर शिमला जा रहे थे, जिसमें कि 4-4 दिन की देरी हो रही थी। तो उन्होंने तब RT-PCR की मशीन हमीरपुर के लोगों के लिए जो है वो यहां पे अपने उससे निधि से डोनेट करी थी, विधायक निधि से 35 लाख रुपए की। और इस सब के आप भी गवाह हैं। तो ये कोई निर्दलीय जो है वो नहीं देगा सर्टिफिकेट के हमीरपुर का नहीं है मुख्यमंत्री, क्योंकि हम उनके मूर्खतापूर्ण बयान सुन रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमीरपुर के नहीं है, वो तो शिमला के हैं। पास कार्य ही बंद थे, मुझे 8-8 महीने से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था, यही कहा ना निर्दलीय विधायक ने। तो आपको याद दिला दूं कि 4 महीने पहले यहीं आए थे ना, गांधी चौक पे आए थे, आपदा के 12 करोड़ रुपए दिए थे, 12 करोड़ रुपए। उस समय आपको मालूम है कौन उनके साथ थे, कौन कौन उनके साथ थे? आपको क्या लगता है कौन सा मिलने का समय मिलना चाहिए? राज्यसभा के इलेक्शनों से पहले वो 3 दिन रात, सुबह ब्रेकफास्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, रात को डिनर मुख्यमंत्री जी के साथ। और कितना समय चाहिए? कुछ झपियां थोड़े डालनी है वहां पे, कोई जबियां थोड़ी ना डालनी है। हमने जो कार्य, विकास के कार्य हमने भी करवाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपके सामने उन्होंने कहा ना कि 20 करोड़ रुपए शहर की जो जितनी भी तारों का जंजाल है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए देते हैं, तो मैं क्या उनसे मिलने की और जबियां डाली? हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।